हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने नई वीडियो की शुरुआत की है, चैप्टर 9 का शुरुआत किया है। तो हम लोग जो है आज देखो ध्यान देना, हमने बोला था चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हम लोग यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर रहे थे, फुट पॉइंट से कितनी दूरी पर ये फाइंड आउट कर रहे थे, और ये इंक्लाइन फाइंड आउट कर रहे थे कि कोई भी चीज कितना इंक्लाइन कितने एंगल पर रखा जा सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं ना, तो एग्जाम्पल को भी हम लोग जो है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाते हो, तब जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो देखो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है अपने पास। देखो, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो अपना टावर है वो गिवन है। टावर जो है स्टैंड कर रहा है और टावर के फुट पॉइंट से जो है एक पॉइंट कितनी दूरी पर है ये आपको दिया हुआ है। ध्यान देना, ये जो है ये कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, देखो वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी। तो अभी अभी मैंने बताया था कि आपको अगर यहां से कोई बंदा इधर को देख रहा है तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, बोलो 60 डिग्री का बन रहा है। देखो ध्यान देना यहाँ पर। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। देखो अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको देखो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास या तो बी गिवन हो, है ना, या तो पी गिवन हो, तो हम किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेन का या कॉट का। तो यहाँ पे जो है हम तो 10 अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे ही हमने 10 अप्लाई किया तो tan 60 इक्वल टू हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बी अपॉन बी सी। कैसे, देखो ध्यान देना, ये अपना ए है, ये अपना बी है, और ये क्या है, बोलो सी। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। तो क्या हो गया, पी जो है अपना क्या है, ए बी अपॉन बी सी। अब हमें पता है कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बोलो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। तो √3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी अपॉन, और बी सी कितना वैल्यू है बी सी का, 15। तो हम लोग लिखेंगे देखो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन 15। आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो 15 √3। तो इसका मतलब ये हाइट ऑफ द टावर जो आया अपने पास, ये हाइट ऑफ टावर कितना है, बोलो 15 √3 मीटर, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये आप याद रखना कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि यहीं से एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड के एग्जाम में उठा के पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली। तो आप लोग इसको जो है बहुत ही सीरियसली मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक इलेक्ट्रीशियन है और वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना चाहता है। और पोल की जो हाइट दी गई है, ये जो हाइट आपको गिवन है वो कितना गिवन है, बोलो 5 मीटर। सी नीड टू रीच द ए पॉइंट 1.3 बिलो द टावर। देखो ध्यान देना, ये जो आपका टावर गिवन है इसमें एक इलेक्ट्रीशियन है और पोल्ट को जो है वो सही करना चाहती है। और जो टावर की हाइट आपको गिवन है, वो टावर की हाइट आपको कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, इसकी टोटल हाइट जो है वो कितना हाइट है, इसकी टोटल हाइट जो गिवन है आपको वो कितना है, ये 5 मीटर इसकी हाइट गिवन है। लेकिन देखो वायर पर तो हम लोग लैडर को नहीं लगा सकते, सीढ़ी पर नहीं लगा सकते। तो ये इलेक्ट्रीशियन चाहता है कि हम बिलो मतलब लगाएं अपने लैडर को, और कितना बिलो लगाएं, वो आपको गिवन है कितना, 1.3 मीटर। तो 1.3 मीटर बिलो लैडर को लगाना चाहती है। तो देखो ध्यान देना, तो अगर मैं बीडी की बात करूं तो अब जो अपने पास हाइट बच गई वो कितना बच गया, बोलो 3.7, है ना। क्योंकि हम जो है 5 में किसको माइनस कर दे रहे हैं, देखो 5 में 1.3 को माइनस कर दे रहे हैं, तो अपने पास क्या बच जा रहा है, 3.7। अब इसी दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है, ध्यान देना, ये जो है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर सी शुड यूज। अब कह रहा है कि ये जो लैडर है आपके पास, ये जो सीढ़ी की आपको लेंथ पूछा जा रहा है कि ये लेंथ आप बता दो कि ये कितने लेंथ का लैडर को इस्तेमाल करेगी। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, बोलो
वो बन रहा है 60 डिग्री। तो देखो ध्यान देना, आपको प्रीवियस मैंने बता रखा है कि अगर हमें P और H में कुछ भी गिवन रहे तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले क्या लगाना होगा, साइन। क्या लगाना होगा बोलो, साइन। तो देखो ध्यान देना, यहां तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया और इसमें आपको बोल रहा है कि √3 की वैल्यू क्या लेनी है बोलो, 1.73। तो हम लोग यहां पर लगाएंगे साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपको BD अपॉन BC, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, तो साइन 60 जैसे हम लोगों ने लगाया तो ये क्या हो गया आपको, BD अपॉन BC। BD की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, यहां से देखो कितना हो गया, BD की वैल्यू 3.7 और BC हमें फाइंड आउट करना है। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 अपॉन 2। तो देखो ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, और अपॉन में क्या हो गया, √3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का वैल्यू 1.73 रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में कितना आएगा बोलो, 4.28 मीटर अप्रोक्स में आएगा। आप लोग कैलकुलेट इसको कर लेना। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना, कि लेडर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 4.28। अब देखो ध्यान देना यहां पर, अब कह रहा है देयरफॉर शुड बी प्लेस द फुट। अब ये भी आपको पूछ रहा है, दूसरा चीज पूछ रहा है कि उसको ये टावर है आपको दिया हुआ, पोल जो दिया हुआ है, इस पोल से सीढ़ी वो कितनी दूरी पर लगाएगी। तो देखो ध्यान देना, तो इस बार हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो यहां हम लगा देते हैं cot 60। क्या लगा देते हैं बोलो, cot 60। cot 60 जो होता है वो कितना होता है बोलो, BD अपॉन DC। तो BD की वैल्यू हमें पता है, CD की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है, और BD की वैल्यू हमें पता है, कितना है BD की वैल्यू बोलो, 3.7। और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √3। तो यहाँ 3.7 को √3 से डिवाइड देंगे तो अप्रोक्स में कितना आएगा, 2.14 मीटर। तो देखो ध्यान देना, तो उसको सीढ़ी को जो है पोल से कितनी दूरी पर लगाना पड़ेगा, 2.14 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये भी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप हमारे वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश करिए। अब जो है इसका नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा आपको 9.1। हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।